हाय एवरीवन, आ जाइए आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में।
6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किस देश ने करी है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। इस प्रणाली में इस्तेमाल किए गए यूरेनियम का 95% तक फिर से उपयोग किया जा सकेगा, जिससे रेडियोधर्मी कचरे में कमी आएगी और यूरेनियम की मांग भी कम होगी। ड्राइवरलेस व्हीकल के लिए दुनिया का पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किस देश ने लॉन्च करी है? संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में ड्राइवरलेस व्हीकल के लिए दुनिया का पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। इसे कोर 42 और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर के विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य ड्राइवरलेस परिवहनों के बेहतर प्रबंधन, लाइव ट्रैफिक मैनेजमेंट में नवाचार को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत के किस संरक्षण रिजर्व को IUCN से मान्यता मिली है? तमिलनाडु की पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN से मान्यता मिली है। डुंगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है। भारत के किस संस्था को संयुक्त राष्ट्र UN के AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? भारत के IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन आवरण में 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई है
और यह अब देश के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम किस मिशन के तहत और कहां लॉन्च किया गया है? तो यह कार्यक्रम नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में कश्मीरी विश्वविद्यालय के सहयोग से लॉन्च किए गए। इसका उद्देश्य स्कूलों में अनुसंधान, रोबोटिक्स, एआई को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करना है। मिग-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहां पे आयोजित किया गया है? मिग-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। मिग-21 को अब हल्के लड़ाकू विमान तेजस से बदला जाएगा। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र कहां पे शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास शुरू किया है। इसका उद्देश्य न्यूरो संबंधित समस्याओं के उपचार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। वह सिडनी की टीम का हिस्सा होंगे। प्रवासियों के लिए नोरका केयर नामक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल ने विदेशों में काम करने वाले प्रवासियों के लिए नोरका केयर नामक अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा शुरू की है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।